नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज से शादी समारोह में जुटेंगे दूल्हा दुल्हन, पंडित समेत मात्र 11 व्यक्ति। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार के द्वारा रविवार से कई नई गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों और लोगों को कोरोना संक्रमण की जांच कराना और क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शादी में अधिकतम 11 लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को शादी के 3 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रशासन शादी में विशेष ध्यान रखे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क। प्रतिदिन 2000 बच्चों के संक्रमित होने की आशंका। झारखंड की राजधानी रांची जिले में कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तीसरी लहर दूसरी की ही तरह होगी, लेकिन इसमें 50% मरीज संक्रमित बच्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार तीसरी लहर में प्रदेश में प्रतिदिन जितने केस मिलेंगे उनमें 50% से कोरोना पॉजिटिव 0 से 14 साल के बीच के बच्चे हो सकते हैं। इनमें से 10% बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती कराए जा सकते हैं। इस दौरान प्रतिदिन लगभग 2000 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। झारखंड का कोरोना रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से हुआ ज्यादा, मृत्यु दर कर रहा परेशान। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब कम होने लगी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पालन, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और कोविड टेस्ट में तेजी आने के बाद अब स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है। करीब 1.5 महीने बाद झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक हुआ है। झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 84.05% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राष्ट्रीय औसत 83.50% है। रांची सदर अस्पताल में लगा 70 लाख का ब्लड सेपरेटर मशीन। अब मिलेगी प्लाज्मा व ब्लड कंपोनेंट्स की सुविधा। रांची सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर मशीन पहुंच चुका है। जिले में रिम्स के बाद अब सदर अस्पताल में ब्लड प्रोसेसिंग के लिए ब्लड बैंक में सेपरेटर मशीन लगाने की तैयारी है। 70 लाख के ब्लड सेपरेटर मशीन पहुँचाने के बाद ब्लड बैंक में सिविल वर्क का काम तेज कर दिया गया है। अगले महीने से यहाँ ब्लड प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने लगेगी। इससे प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट्स की समस्या दूर हो सकेगी। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस मंडल ने बताया कि मशीन आ चुकी है। ब्लड बैंक की डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया था। भवन निर्माण की ओर से सिविल वर्क शुरू हो चुका है। इसमें 1 महीने का समय लगेगा। इसके बाद मरीजों को ब्लड बैंक की सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलने लगेगी। 34 स्पेशल ट्रेनों को लेकर बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने इन रूट्स में बढ़ाई सेवा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण की रफ्तार पहले की अपेक्षा कम हुई है। बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों में ट्रेनों को लेकर यह भ्रम हो गया था कि भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेन सेवाओं को फिर से बंद किया जा सकता है। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से काफी पहले से ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ट्रेन सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इस बीच रेलवे ने 34 स्पेशल ट्रेनों की सेवा अवधि में विस्तार कर दिया है, यानी ये ट्रेनें फिलहाल बंद नहीं हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, सूरत आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, बरौनी सहित अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे में वृद्धि की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए BGH में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे 50 डॉक्टर व 100 नर्स। जाने इंटरव्यू की तारीख व योग्यता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की तैयारियों में BSL की टीम जुटी हुई है। BSL के HRD सेंटर में लगभग 50 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया जा रहा है। बोकारो जनरल अस्पताल में कोविड के उपचार के लिए 100 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड तैयार हो रहे हैं। बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए BSL अनुबंध पर डॉक्टरों और नर्सों की बहाली के प्रयास में जुटा हुआ है। BSL में डॉक्टर और नर्सों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस अभियान के तहत इंटरव्यू के माध्यम से 15 से 26 मई 2021 तक BGH में 50 डॉक्टर व 100 नर्स कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होंगे। इससे संबंधित नोटिफिकेशन BSL की ओर से शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। नर्स या डॉक्टर के पद पर आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2021 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। देवघर में मरीज को ठेला या कंधे पर लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा अस्पताल। जिले में शुरू हुई बाइक एम्बुलेंस सेवा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद संक्रमित मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाइक एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया है। अक्सर कई शहरों में यह देखने को मिल रहा था कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को परिजन ठेला, रिक्शा या कंधे पर लाद कर अस्पताल जा रहे थे। इस संकट से निपटने के लिए देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शनिवार को 5 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ऑनलाइन क्लास में बच्चे कर रहे शरारत, डांस टीचर का बना रहे वीडियो, छात्रों पर कर रहे कमेंट। कोरोना काल में शुरू हुए ऑनलाइन क्लास को बच्चों ने मजाक बनाकर रख दिया है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में खूब शैतानी कर रहे हैं। इनकी शैतानी से शिक्षक से लेकर छात्र तक सभी परेशान हैं। ऐसे बच्चे क्लास के बीच में ऐसे कमेंट कर देते हैं कि अन्य छात्र छात्राओं और शिक्षकों को काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। दरअसल ऐसे बच्चे उस स्कूल के नहीं होते हैं, उन्हें कहीं से क्लास का लिंक मिल जाता है। लिंक के माध्यम से क्लास में प्रवेश कर कुछ अपशब्द बोलकर बाहर निकल जाते हैं। बस कुछ मिनट में ही वे क्लास की ऐसी स्थिति कर जाते हैं कि आगे की पूरी कक्षा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद शिक्षक इतना खिन्न हो जाते हैं कि वे अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। आज से बिना पास निकले तो देना होगा जुर्माना। अप्लाई करने से पहले अपना आधार कार्ड और गाड़ी का डॉक्यूमेंट रख लें पास। फ्री में बन रहा है ई पास। कोरोना संक्रमण का चैन तोड़ने के लिए झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंध कर दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। वाहन से शहर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य है। बिना पास के पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी। स्वास्थ्य समस्या और अंतिम संस्कार के लिए आवागमन को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट के लिए ई पास दिखाना जरूरी है। परिवहन सचिव के सोन ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। धनबाद के कोरोना पॉजिटिव माँ बाप के बच्चों को मिलेगा नया घर। बस करना होगा इस नंबर पर कॉल। अगर आपके मोहल्ले में भी ऐसा कोई बच्चा या बच्ची है जिनके माँ बाप कोरोना पॉजिटिव हैं या संक्रमित होकर उनकी मौत हो गई है तो बस एक कॉल कर उन बच्चों को नया घर दिला सकते हैं। आपके कॉल करते ही बच्चों के कल्याण से जुड़ा सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाएगा और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। पहले बाल श्रमिकों या भटकते बच्चों के पाए जाने पर टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सूचना दी जाती थी। अब भी यह सुविधा बरकरार है। अब इस नंबर पर कोरोना पॉजिटिव परिवार के अनाथ बच्चे से जुड़ी जानकारी भी दी जा सकती है। रांची में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई। कांके के आयुष्मान नर्सिंग होम को शोकॉज। सरकारी दर से अधिक पैसे वसूलने का आरोप। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम और संडे कांके को शोकॉज जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने पक्ष में मरीज के परिजन से प्रशस्ति पत्र भी लिखवा लिया था कि मरीज को समुचित देखभाल की गई। आयुष्मान नर्सिंग होम और संडे द्वारा बुकरू कांके की रहने वाली सुमित्रा देवी के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली करने का आरोप है। सुमित्रा देवी कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। शिकायत मिलने पर उपायुक्त छवि रंजन के निर्देशानुसार कार्यपालक दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा स्थल पर उपस्थित होकर जाँच की गयी, जिसमें सरकार के स्तर से कोरोना के इलाज के लिए निर्धारित दर से 62,440 रूपए अधिक भुगतान की बात सामने आई। जाँच के क्रम में मरीज के परिजन द्वारा बताया गया कि डॉक्टर द्वारा पैसे जमा नहीं करने पर इलाज नहीं करने की धमकी भी दी गई थी। प्रधानमंत्री ने किसानों को भेज दिए 2,000 रुपए। नहीं मिली हो तो परेशान ना हो, करें ये काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को 2,000 रुपए भेज दिया है। यदि आपको नहीं मिली हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मोबाइल पर SMS चेक करें। यदि आपको SMS नहीं आया है तो PM किसान योजना के नंबर पर कॉल करें। जानकारी मिल जाएगी कि पैसा कहाँ अटक गया है। PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त 14 अप्रैल को भेज दी गई है। PM किसान टोल फ्री नंबर 18001155 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IPL की तर्ज पर आज से शुरू होगा PPL। प्लाज्मा और रक्तदान कर बनेंगे स्कोर। कोविड मरीजों के लिए प्लाज्मा और रक्त की कमी दूर करने के लिए नमिया फाउंडेशन जमशेदपुर में प्लाज्मा प्रीमियर लीग आयोजित करने जा रही है। IPL की तर्ज पर 16 मई से प्रारंभ हो रही इस आयोजन में जिला प्रशासन सहित यंग इंडियन और मरवाड़ी युवा मंच की स्टील सिटी शाखा का सक्रिय योगदान होगा। कोरोना महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग बंद है। ऐसे विकट समय में जब जमशेदपुर में संक्रमण के मामले काफी अधिक है, स्वयंसेवी संस्था नमिया फाउंडेशन ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए प्लाज्मा प्रीमियर लीग का आगाज किया है। नमिया फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल सारंगी ने बताया कि फिलहाल 10 टीमें होगी। रेल कर्मचारियों की बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। रेलवे की खास पहल। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब तक रेल कर्मचारियों को अपने या आश्रितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर करना पड़ता था। इसके लिए भी उन्हें रेलवे के अस्पताल में जाकर रेफर करना पड़ता था। चक्रधरपुर मंडल में भी डायलिसिस के लिए रेल कर्मचारियों को भटकना पड़ता था। उन्हें कभी टाटा मोटर अस्पताल तो कभी ब्रह्मानंद अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद से कर्मचारियों की परेशानी और बढ़ गई। उन्हें डायलिसिस से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की मांग अस्पताल प्रबंधन करता था। इन्हीं परेशानी को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने रेल प्रबंधन से रेलवे अस्पताल में ही कर्मचारियों को डायलिसिस की सुविधा देने की मांग की थी। कर्मचारियों के लिए यह राहत की बात है कि रेलवे बोर्ड ने मेंस कांग्रेस की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके लिए फंड स्वीकृत कर दिए गए हैं।
राज्य में 16 मई से विशेष कड़ाई लागू होने से पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर। रांची के राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में ई पास की खामियों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी अदालत से विशेष आग्रह किया है। अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कहा है कि जनहित याचिका के माध्यम से गुजारिश की गई है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और लोकल मूवमेंट के लिए ई पास को लेकर लोकल बाध्यता खत्म करने का निर्देश जारी करें। प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि ई पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति वाहन लेकर सब्जी लेने के लिए निकलता है तो उसे ई पास की जरूरत होगी। ई पास उपलब्ध नहीं होने की सूरत में उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब गुरुजी बताएंगे बच्चे दूरदर्शन पर पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। सरकारी स्कूल के शिक्षक अब यह बताएंगे कि स्कूल के कितने छात्र टीवी पर दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम दैनिक आधार पर देख सकेंगे। आप जिस क्लास के वर्ग शिक्षक हैं उस कक्षा में कितने विद्यार्थियों के पास इंटरनेट सुविधा वाला स्मार्टफोन उपलब्ध है। क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को क्लास टीचर ने ग्रुप से जोड़ा है। बच्चों को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ने के कारण दें। स्मार्टफोन रहने पर भी ग्रुप से नहीं जोड़ने वाले छात्र जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब प्रतिदिन इसकी जानकारी विभाग को देने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए विभाग की ओर से बाकायदा गूगल शीट पर एक फॉर्मेट जारी किया गया है। इस आवेदन को प्रतिदिन शिक्षकों को भरना है, जिसमें राज्य मुख्यालय स्तर से जारी दर्जनों सवाल का जवाब देंगे, ताकि विभाग को यह पता चल सके कि कितने बच्चों को रोजाना डिजिटल कंटेंट प्राप्त हो रहा है।